Hello dear students, myself P.K. Brala, Maths faculty and CEO GPS. Today we start chapter 7 differentiation. देखिए बेटा, अपनी 12th मैथ्स जिसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं, उनमें से अपन आज का जो अपना चैप्टर बोले रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसके लिए अपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 10 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये देखा था। इसमें अपने जो फंक्शन दिए गए थे उनके डिफरेंशिएशन फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स इससे फाइंड किए थे और उससे अपने कुछ स्टैंडर्ड्स जो रिजल्ट हैं वो फाइंड आउट किए थे। देखना वहाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर आपने देखा था कि आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो इस मेथड को अपन देखते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, वो क्या था बेटा कि एनी फंक्शन आपको जो गिवन है उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, देन लिमिट एच टेंड्स टू 0 कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उससे अपन जो भी अपने पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले रटेंगे नहीं, इनको लिखेंगे नहीं, अपने को समझना है। और ये चीज़ आपको 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में बताई गई है। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर से उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अपने वो कैसे फाइंड किए थे, फिर अपन अपना चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तो देखना कि बेटा आपको जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स की पावर एन है, इसमें आपको एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ये प्रोसेस अप्लाई करनी है। तो कीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, गिवन फंक्शन में वेरिएबल एक्स है उसकी जगह आप एक्स प्लस एच पुट कीजिए तो आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो है x की पावर n और उसमें वेरिएबल x की जगह लेना x प्लस एच, तो x प्लस एच की पावर n माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स है x की पावर n अपॉन h। अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखना इसका जो न्यूमरेटर है उसमें आपको x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n दे रखा है। यहाँ x प्लस एच 2 टर्म है और इसकी पावर है n, तो यहाँ अपन बाइनोमियल थ्योरम वो अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल जो थ्योरम है वो ये बेटा x प्लस ए की पावर n इज इक्वल्स टू एन सी 0 एक्स की पावर n ए की पावर 0, फिर प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। देखिए जो पावर है n और फर्स्ट टर्म x सेकेंड टर्म a, x प्लस a की पावर n, इसका अपन जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एन सी 0 फर्स्ट टर्म जिसमें r की वैल्यू अपन 0 ले रहे हैं, जो r की वैल्यू ले रहे हैं वो फर्स्ट टर्म की पावर में से माइनस हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर में आ जाएगी। इसको सोल्व जब आप करोगे बेटा तो एन सी 0 की वैल्यू देखना क्या आएगी, एन सी 0 इसका फॉर्मूला यहाँ यूज करो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। सोल्व कीजिए इसको तो ऊपर तो फैक्टोरियल n अपॉन में देखो यहाँ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, इससे ये कैंसिल क्या आएगा 1, तो एन सी 0 की वैल्यू 1 इंटू एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एन सी 1, एन सी 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल n
इसको आप ओपन कीजिए तो ये होगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। फैक्टोरियल n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन कैंसिल, तो nc1 की वैल्यू आपके पास n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू a की पावर 1, तो ये a प्लस डैश डैश डैश, ये x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला है। देखना ये अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेंस टू 0 x प्लस a, और a की जगह यहाँ पे है h, x प्लस h की पावर n, तो देखना बेटा x की पावर n प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म इसमें a और इसमें क्या है h, इट मीन्स यहाँ a की जगह अपने को क्या यूज करना है ओनली h। तो देखना बेटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू a की जगह क्या आएगा h प्लस डैश डैश डैश, फिर है माइनस एक्स की पावर n अपॉन h। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में, तो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेंस टू 0 x की पावर n और x की पावर n, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर अपने पास यहाँ क्या बचेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस डैश 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 अपॉन h। अब देखना बेटा ये जो रिमेनिंग टर्म है उनमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें h है और h की मिनिमम पावर यहाँ 1 है। अब नेक्स्ट जो टर्म आएंगे उनमें h की पावर इंक्रीज होगी, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 2 3 4 ये आएगी। इट मीन्स अब जो ऑल रिमेनिंग टर्म्स हैं उनमें h मिलेगा आपको। अब h मिलेगा तो अगर उनमें से अपना h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो अपने पास ये टर्म बचेंगे और इस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें इस टर्म से h कैंसिल हट गया और अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनमें सब में h होगा। तो अब लिमिट एज टेंडेंस टू का मतलब क्या है, ये है कि अब आपके पास जो भी टर्म है जिनमें h है उसकी जगह आप 0 वैल्यू पुट कीजिए, तो अब जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0। f डैश x इज इक्वल्स टू ओनली और ओनली अपने पास क्या आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो देखना ये था अपने पास गिवन फंक्शन f x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। जब अपन इसका डिफरेंशिएशन किया f डैश x फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ यूज करके, तो अपने पास आया n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्लियर, ये था आपके 11th क्लास में। तो ऐसे अपन इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब इससे ये आया अपने पास रिजल्ट कि इस टाइप के आपके पास जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिनमें वेरिएबल वैल्यू x y z etc जो भी है उसकी पावर में कोई फिक्स नंबर है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। क्लियर, तो देखना फिर देखिए बेटा उसके बाद में अपने अभी ये देखा है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन अपन कैसे फाइंड करेंगे। फिर अब अपन लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ऐसे देखो f x इज इक्वल्स टू अपने पास है sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। इसका अपन डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखना वही फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, इसमें आप फॉर्मूला यूज करो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। क्लियर, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेंस टू 0 f x प्लस h। तो जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास है sin x, इसमें x की वैल्यू क्या लेंगे बेटा x प्लस h, तो ये बन जाएगा sin x प्लस h माइनस f x फंक्शन sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h। क्लियर, अब देखना यहाँ पे sin x प्लस h माइनस sin x ये अपने को इस फॉर्म में मिल रहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपने पास होती है वो ये है sin x माइनस sin y। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला इसकी जो आइडेंटिटी वो ये है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये है बेटा, ये अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेंस टू 0 साइन x
x की जगह यहाँ पे x प्लस एच एंड y की जगह यहाँ पे x। तो देखिए बेटा क्या बन जाएगा अपने पास 2 cos x प्लस वाई बाई 2। x प्लस वाई मीन्स x प्लस एच और x इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है तो कीजिए x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2। क्लियर? फिर इनटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। x की वैल्यू x प्लस एच माइनस वाई की वैल्यू x अपॉन 2 अपॉन h की फंक्शन गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ डेस एक्स अपने को फाइंड करना है तो एफ डेस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है लिमिट एज टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसमें अपने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इससे ली फंक्शन से तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपने पास साइन एक्स है अपॉन एच। अपने देखा इसका जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो वैल्यू है वो है साइन एक्स माइनस साइन वाई की फॉर्म में। इसकी जगह अपन इसका फॉर्मूला यूज कर लिया। अब अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं बेटा। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेज टू 0 2 cos x प्लस एक्स 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये बन जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2। क्लियर? इनटू साइन x से x कैंसिल h बाई 2 अपॉन h। क्लियर? फिर देखना अब अपन इसको और सोल्व करते हैं तो ये अपने पास क्या बन जाएगा बेटा। f डेस x is equals to limit as tends to 0 2 cos 2x plus h by 2। 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x बचेगा प्लस h by 2 बन जाएगा जब h को 2 से डिवाइड करेंगे। इनटू साइन h by 2 ऑलरेडी अपने पास पहले से है अपॉन एच। अब देखो बेटा कि साइन है ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपन देखते हैं लिमिट्स के अंदर। एक कंडीशन होती है उसमें ये है कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट या साइन एच अपॉन एच ले लो, लिमिट एच टेंडेज टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि साइन के जस्ट यहाँ जो वैल्यू है वो की वो सेम टू सेम इसके अपॉन में हो और उसमें जो वेरिएबल है उसकी लिमिट 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये भी आपकी उसी लिमिट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर ही है। तो देखना यहाँ साइन के जस्ट यहाँ h बाई 2 है और अपने पास यहाँ ओनली h है। मैं इसी फॉर्म में इसको लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये है साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अपने पास क्या आया एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एज टेंडेज टू 0, यहाँ आएगा कोस x प्लस एच बाई 2 इंटू ये 1 हो ही गया। अब बेटा मैंने ये कहा था कि आप कहीं भी देखना मैथ्स के अंदर जब बात लिमिट्स की आती है, चाहे आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में देखा होगा कि बात लिमिट्स की आती है और जिस वेरिएबल की लिमिट मतलब टेंडेज टू 0 होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको सोल्व करते जाओ और लास्ट में आपके पास एक स्टेप ऐसी आएगी कि भाई इससे ज़्यादा आप सोल्व नहीं कर सकते, उस टाइम इस लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हो तो लिमिट एज टेंडेज टू 0, ये राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बन जाएगा कोस x प्लस 0 बाई 2 0, यानी अपने पास एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया कोस x, ये आया। ध्यान से देखना आपने एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिया था साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स क्या आया कोस एक्स, किससे आया वही फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। तो अब इससे आप जो भी आपके पास फंक्शन है 7 टाइप्स के अपने फंक्शन है टोटल, उन सब का आप इसी टाइप इसी प्रोसेस से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको x की पावर n का समझा दिया इसी से, और मैंने आपको साइन x का बता दिया कोस x कैसे आया है। ऐसे आप कोस x का टेन कोट सेक कोसेक लॉग
log x, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी फंक्शन है सबका आप डेरिवेटिव इससे फाइंड कर सकते हो। आप बेटा घर पे इसकी प्रैक्टिस करना इसी प्रिंसिपल से कि अपन इसका कर सकते हैं क्या डेरिवेटिव्स फाइंड। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि यहाँ अपन बहुत सारा टाइम इसमें नहीं ले सकते क्लास में, इसलिए मैं यहाँ आपको 2 ही बता रहा हूँ। जब अपन क्लास में सामने रहेंगे तो पूरा और डीपली देख लेंगे इसको। बाकी जो रिमेनिंग फॉर्मूले हैं वो आप बना के देखना। अब मैं देखो इसी टाइप से जो रिजल्ट अपने फाइंड किए थे उनके बारे में आप डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये बता दिया कि ये कैसे होता है, इसका डिफरेंशिएशन सबका ऐसे ही होगा सारे फंक्शन का। तो देखो अब उसमें लेते हैं अपन सबसे पहले कि 11th क्लास के अंदर अपन ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट फाइंड किए थे वो कौन कौन से हैं डेरिवेटिव्स के, उनको देखना आप। सबसे पहले कि अगर आपको मिले x की पावर n तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, क्या होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, सीधी सीधी बात है बेटा कि x की पावर में आपको अगर कोई नंबर मिल रहा है तो ऐसे फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, वाई स्क्वायर, 2y, ये जो भी फंक्शन है ये, इनका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो देखो अब ये हुआ कैसे, वो तो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लिया था। लेकिन यहाँ अपन अब ये समझ रहे हैं कि भाई इसको याद कैसे रखें अपन, इसका जो लॉजिक है वो माइंड में फिट होना चाहिए। उसके लिए अपन देखो कि x की पावर n का कोई फंक्शन मिल रहा है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जितनी पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, पावर में एक पावर है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितनी पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर माइनस कर दो, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होगा। फिर देखो a की पावर x का, इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग a आएगा। e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। और बेटा कांस्टेंट वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव क्या होता है, देखो अपने पास एनी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये फंक्शन है। आप देखना ध्यान से कि डेरिवेटिव्स होता है क्या, अपन किस चीज़ को आपने चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे अपन कि भाई ये एक फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। और जब डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की अपने को पता चल गई तो अपन देखेंगे कैसा कौन सा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उन्हीं के अपन डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, उन्हीं के अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखना ये अपने पास एनी फंक्शन है और फंक्शन है, इट मीन्स वो एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल में। जो भी अपने पास लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें ओनली 2 वेरिएबल वैल्यू होंगी, उन 2 वेरिएबल के बिटवीन वो रिलेशन सेटिस्फाई होगा जिसको अपन फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन मीन्स ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब देखना बेटा इसमें x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप x की जगह जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे चेंज करके तो उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। अब आपने x की वैल्यू को किस रेट से चेंज किया है उसी के रेस्पेक्ट में y की चेंज होंगी। तो x के रेस्पेक्ट में y की जो वैल्यू चेंज हो रही है इस रेट को ही अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो देखना बोर्ड पे ध्यान से कि आपने ले लिया, अब जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका अगर मैं अब डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो dy अपॉन dx, y का तो ये होगा x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू, अपन नेक्स्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ अपने को फर्स्ट मिल रहा है एक्स स्क्वायर जो कि x की पावर n की फॉर्म में है, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक माइनस कर दो, फिर प्लस। अब बताओ इसमें x की पावर है, नहीं है, इट मीन्स यहाँ x की पावर 0 है, और x की पावर 0 कांस्टेंट के साथ में होता है। तो देखो अपन x की पावर 0 मान लें इसको, तो इसमें भी x की पावर n की फॉर्म यूज करो कि जितनी पावर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से आया कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि y इज इक्वल्स टू जैसे 5 है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ भी x की पावर 0 है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है,
यहाँ भी x की पावर 0 है तो यहाँ dy/dx फाइंड करोगे तो 5 × 0 × x की पावर 0 -1, बोलो 0 बन जाएगा ना। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि भाई यहाँ x है ही नहीं तो x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंजमेंट होगा वो 0 है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं, देखना कि k कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसके बाद में log x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। इसके बाद में अपन नेक्स्ट फॉर्मूले ले रहे हैं, वो देखो आप कि sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, इसका होगा माइनस का sin x, फिर tan x का होगा बेटा sec² x, cot x का होगा माइनस cosec² x, फिर sec x का होगा sec x इंटू tan x, फिर cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू कोट एक्स। देखना एक लॉजिक बता रहा हूँ, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर तो कोट का कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक और टेन तो कोसेक का कोसेक और कोट। अब आप जिन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो देखो सी, कोस, कोट, कोसेक, इनके जो डिफरेंशिएशन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस के, नेगेटिव हो जाएंगे। आप ऐसे ध्यान में रख लो, ये लॉजिक है। और बेटा ये ऑल जो फॉर्मूले हैं वो अपन उस फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, सब के सब। उसके बाद में बात आती है साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 - x²। कोस इनवर्स एक्स का ये का ही होगा, बस निशान चेंज हो जाएगा, -1/√1 - x²। फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन dx, इसका होगा 1/1 + x²। फिर कोट इनवर्स एक्स, इसमें भी इसका निशान चेंज हो जाएगा, -1/1 + x²। फिर सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x × √x² - 1, और ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें भी बस इसका निशान चेंज हो जाएगा, -1/x × √x² - 1। ठीक है बेटा। तो देखो अपन ये देखा था कि ये डेरिवेटिव्स क्या होता है कि अपन यानी कोई फंक्शन ले रहे हैं, वो ओनली 2 वेरिएबल का है, उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अपन उनकी वैल्यू चेंज कर करके पुट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी चेंज होंगी। तो इनकी जो चेंजेस की रेट है उसका नेम अपने डेरिवेटिव्स है। क्लियर। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, तो अपने देखो अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो भी फंक्शन है इन ऑल फंक्शन के डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए अपन वो फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ वो यूज़ कर सकते हैं, उससे इन सब के डेरिवेटिव्स फाइंड हो जाएंगे। अब वो यूज़ करने के बाद में इनके डिफरेंशिएशन क्या आएंगे वो रिजल्ट मैंने आपको यहाँ दिए हैं। अब ये डायरेक्ट अपन फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। कल वाली क्लास से पहले बेटा आप इन सबको लर्न कर लेना, उसके बाद में अपन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।